जिस तरीके से सत्ता के ये बिल्कुल आदेशों का पालन कर रही है, अपनी सोच बिल्कुल खत्म कर दी है इन्होंने। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कैसे इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। क्योंकि यहाँ पर जो वर्दी पहन लेता है वो पूरा सत्ता का गुलाम हो जाता है और सत्ता के जो आदेश होते हैं उसे आंखों में पट्टी बांधकर पालन करता है। ये हिटलर वाले लोग, हिटलर के इन्हें तो हिटलर भी संदेश दे देगा ना, ये उसको भी ब्लाइंड फोल्ड करके पालन करेंगे। मैं यहाँ तैयारी करता हूँ, सहारनपुर के रहने वाला हूँ, IIT BHU से पास आउट हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे है जंतर मंतर? मैं जंतर मंतर पे पिछले 1 हफ्ते से हूँ। तारीफ करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट मैनेज किया, प्रोटेस्ट होने भी दिया और प्रोटेस्ट को होने भी नहीं दिया। जिस तरीके से भीड़ को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जो मास्टरमाइंड आप लोग लगा रहे हैं ना प्रोटेस्ट ना हो और सत्ता बची रहे, उस मास्टरमाइंड को लगाइए कि सिस्टम कैसे सुधरे और पेपर लीक कैसे रुके। तो प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया था, उनको आपने प्रोटेस्ट साइट से गायब कर दिया और अब प्रोटेस्ट बिल्कुल लीडरलेस बचा हुआ है। तो भीड़ थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगी और आप उनको मारेंगे। आप उनको वार्निंग दीजिए। आपने पूरा जलियांवाला बाग बना दिया कि थोड़ा सा भी करेंगे गोलियां मार दो, या गोलियां नहीं मार सकते तो लाठी कील लगा लगा के लाठियां मारी गई हैं। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। मैंने आपके साथ ये प्ले कार्ड देखा है, क्या बताएंगे आप इस पे कुछ? ये खाकी वर्दी वाले गुंडे हैं। कल जब 21 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर इतनी सारी पुलिस थी और हम लोग निहत्थे स्टूडेंट थे, इतनी जरूरत नहीं थी। आप वहाँ पर थे? जी बिल्कुल, मैं था, मैं संसद के हाउस के सामने खड़ा था। हम लोग शांति से खड़े थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब खड़े थे, युवा खड़े थे। जबरदस्ती उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके। हमें लगा पहले एक फेंके, चलो थोड़ा बहुत करने के लिए, मगर वो धीरे धीरे चीज़ों को एक्सीलेट करते रहे और जानबूझ के वो उत्साहते रहे कि युवक थोड़ी बहुत भी हरकत करे और उनको बहुत ज़्यादा मारा जाए। मतलब वो आए ही सिर्फ इस माइंडसेट से थे कि आज बहुत पीटना है। तो जब वायलेंस हुआ उस वक्त वहाँ पे मौजूदगी थी आप? नहीं, वायलेंस पहले जब मैं संसद की तरफ था वहाँ पर पुलिस की तरफ से पहले मारपीट चालू हुई है। उन्होंने खदेड़ के मारा है, लोग भाग रहे फिर भी उनको पीछे चेस करते हुए मारा है। एक होता है कि चलो हमें भीड़ हटानी है तो हटा दो, पर आप उनकी तरफ भागते जा रहे हो उनको मारने के लिए। और बहुत से बिना वर्दी के जो लोग थे वहाँ पर, उनका क्या अधिकार था? वो सब गुंडे हैं, खाकी वर्दी वाले गुंडे। मेरा मन तो उन्हें आतंकवादी कहने का था कि वो खाकी वर्दी वाले आतंकवादी है, पर थोड़े सभ्यता का मान्य रखते हुए कि हम भी पुलिस से आते हैं जो भी है, तो हमने कहा गुंडे थे वो लोग। आप पुलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी। कहाँ से आप बेसिकली? जी दिल्ली से? मैं यहाँ तैयारी करता हूँ, सहारनपुर के रहने वाला हूँ, IIT BHU से पास आउट हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे है जंतर मंतर? मैं जंतर मंतर पे पिछले 1 हफ्ते से हूँ। आप कोई संदेश देना चाहेंगे या फिर जो भी आपने उस दिन प्रॉब्लम सहा उससे आप क्या सीखे, या फिर क्या आपको लगता है कि किस तरह की चीजें बदलनी चाहिए? मैं एक तारीफ करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट मैनेज किया, प्रोटेस्ट होने भी दिया और प्रोटेस्ट को होने भी नहीं दिया। जिस तरीके से भीड़ को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जो मास्टरमाइंड आप लोग लगा रहे हैं ना प्रोटेस्ट ना हो और सत्ता बची रहे, उस मास्टरमाइंड को लगाइए कि सिस्टम कैसे सुधरे और पेपर लीक कैसे रुके। एक सवाल, क्योंकि आप UPSC एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी से आती है, तो आप मतलब ये देख के आप डिमोरलाइज नहीं हुए कि किस तरह के सिस्टम में हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए बात वो है, अभी हम इस साइड है तो हम क्रांति की बातें करते हैं, जैसे हम उस साइड जाते हैं पता नहीं हमारे हाथ बांध लिए जाते हैं। जो भी ऑफिसर उधर जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा, पता नहीं वो कैसा हो जाएगा कि उसे जनता से डिटैच हो जाता है और सीधा एक सत्ता का गुलाम बन जाता है। तो जो एक गुलाम मानसिकता जो अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है कि भर्ती हो, पद लो और सत्ता की गुलामी करो, वो आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को दिख रही है। और कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है कि अगर हम भी ऐसे जाके ऐसे होंगे। शुरुआत में जब हम तैयारी करते सोचते हैं कि नहीं हम तो पूरा नहीं सुनेंगे, अगर कोई नेता हमें जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेगा, चेंज करने का, हम उसके खिलाफ डिसेंट करेंगे और डिसेंट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन डेमोक्रेसी। बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बहुत से अच्छा काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनका ट्रांसफर होता रहेगा, पनिशमेंट पोस्ट, आपको अच्छा काम नहीं करने दिया जाएगा। तो कॉकरोच कह रहे हैं पर सिस्टम इनका सड़ा हुआ है। क्योंकि आप फ्यूचर ऑफिसर, आपको खुद को बनना है, देख रहे हैं, तो आप अगर उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते तो आप किस तरह की कानून व्यवस्था मैनेज करते? अगर आपके हाथ में होता उस वक्त तो क्या करते? मैं भीड़ से बात करने की कोशिश करता, उन्हें समझाता, भीड़ से बात करता कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाए और आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, बैठ जाए। हमारे जो नेता थे यहाँ पर, जो प्रोटेस्ट के लीडर, जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया था, उनको आपने प्रोटेस्ट साइट से गायब कर दिया और अब प्रोटेस्ट बिल्कुल लीडरलेस बचा हुआ है। तो भीड़ थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगी और आप उनको मारेंगे। आप उनको वार्निंग दीजिए। आपने पूरा जलियांवाला बाग बना दिया कि थोड़ा सा भी करेंगे गोलियां मार दो, या गोलियां नहीं मार सकते तो लाठी कील लगा लगा के लाठियां मारी गई हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए कोई संदेश? दिल्ली पुलिस का संदेश ये है कि बिल्कुल ये सत्ता की गुलामी कर रही है, ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये पुलिस स्टेट बना दिया इन्होंने। जिस तरीके से सत्ता के ये बिल्कुल आदेशों का पालन कर रही है, अपनी सोच बिल्कुल खत्म कर दी है इन्होंने। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कैसे इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। क्योंकि यहाँ पर जो वर्दी पहन लेता है वो पूरा सत्ता का गुलाम हो जाता है और सत्ता के जो आदेश होते हैं उसे आंखों में पट्टी बांधकर पालन करता है।
ये हिटलर वाले लोग, हिटलर के इन्हें तो हिटलर भी संदेश दे देगा ना, ये उसको भी ब्लाइंड फोल्ड करके पालन करेंगे। जैसे अपनी बुद्धि, अपना शिष्टाचार सब त्याग कर ये बस सत्ता की सेवा करने में लगे हुए, इनका देश से कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा हो गया था पुलिस का। थैंक यू सो मच। बात